जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र के लिए एमपी बोर्ड एग्जाम 2026 के 18 फरवरी के पेपर के लिए कुछ मोस्ट आईएमपी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, साथ ही 2, 3 और 4 नंबर के, है ना, क्वेश्चन बताए थे। केवल इस वीडियो में हम पूरी किताब के टॉप 15 कह रहा हूं भैया, टॉप टॉप 15 क्वेश्चन है ये आपके, और ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन रहेंगे आपके, ठीक है, पूरी किताब के। शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं इसमें, कुछ बड़े क्वेश्चन भी हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल है सारे के सारे। इन क्वेश्चन को रेडी करके जाना, एंड इनमें से एक भी क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन रेडी करो, ऑब्जेक्टिव का वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें पूरे एनालिसिस करके मैंने टॉप 50 से 55 इतने ही एमसीक्यूज बताए हैं। सो वो वीडियो रेडी कर लेना, क्योंकि देखो यार, क्वेश्चन रेडी करना जरूरी है। अभी टाइम है, अभी कर सकते हो, ठीक है। देखो, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन स्टार्ट। यहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही रहेंगे सारे के सारे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मूल अंश की परिभाषा लिखिए। देखो, 2023 में आया और 26 के मॉडल पेपर में दिया गया है, शायद बोर्ड एग्जाम में आ जाए, तो इसको रेडी करके रखना है, ठीक है। आंसर कह रहा है कि विलयन में किसी घटक विशेष के मूलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मूल अंश कहा जाता है, ठीक है। तो कोई विलयन है, उसमें मूलों की संख्या हो गई, और उसमें उपस्थित घटकों के कुल मूलों की संख्या के अनुपात है जो, उसे मूल अंश कहा जाता है, मूल फ्रैक्शन कहा जाता है, ठीक है। अनुपात है मूल फ्रैक्शन, समझ गए ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वथनांक में उन्नयन को परिभाषित कीजिए। 2024 में आया, 25 में आया, 25 के हाफ ईयरली में आया। सो ये करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मूल अंश जो है इसे एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, ये याद रखना। कह रहा है कि क्वथनांक उन्नयन, ठीक है, जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, विलयन विलयन का क्वथनांक बढ़ जाएगा, और क्वथनांक में होने वाली इसी वृद्धि को ही क्वथनांक में उन्नयन कहा जाता है। उन्नयन मतलब बढ़ना किसी चीज का, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी वेरी मोस्ट मॉडल 2024 में आया, 24 के मॉडल में दिया था, तो एग्जाम में भी आया 24 में। अब शायद है कि ये क्वेश्चन 2026 में आ जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और 24 में आया है, तो चांस है कि आएगा। परासरण दाब देख लेते हैं। वह दाब वह बाह्य दाब जो विलायक के प्रवाह को अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा, झिल्ली से होकर विलयन की ओर होने से रोकने के लिए विलयन पर लगाया जाता है, परासरण दाब कहलाता है, ठीक है। तो कोई ऐसा दाब, बाह्य दाब जो विलायक के प्रवाह को, ठीक है, जो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसमें से होकर के विलयन की ओर होने वाले, है ना, प्रेशर को रोकने के लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो ये उसके लिए लगाया जाता है, तो परासरण दाब कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संक्षारण की परिभाषा लिखिए। सभी को याद है, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको रेडी करके भी जाना, ठीक है। वायु में उपस्थित, देखो, कोई भी हमारी जो धातुओं की सतह है, ठीक है, नमी या आर्द्रता के संपर्क में आने पर क्या है, धीरे धीरे क्या नष्ट होना या क्षरित होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। संक्षारण यही कहलाता है। लोहे पर जंग लगना, है ना, और चांदी पर काली सतह हो जाना, ठीक है। ये क्या है, उदाहरण है इसके। अगला कह रहे हैं कि कोलोरॉस का नियम लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया कोलोरॉस का नियम, अब जो पहले से याद है उसी को याद करना, अब इसे याद करने की कोशिश मत करना, ठीक है। नया कुछ भी पढ़ने की कोशिश अब मत करो, केवल क्वेश्चन देखो, अपने से जो पढ़ा है पहले वो चीजें याद रखो, नहीं तो एग्जाम में मजा नहीं आएगा, भूल जाओगे यार, ठीक है। जब 24 में आया, 26 के मॉडल में है, 26 के पेपर में आने का चांस है। कोलोरॉस का नियम कर लेना। इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर मूल मूलर चालकता उसके धनायनों और ऋणायनों की व्यक्तिगत आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। यही कोलोरॉस का नियम कहता है, इसको रेडी करके जाना। नेक्स्ट कह रहा है 6वें नंबर का प्रश्न, फेराडे के विद्युत अपघटन का नियम लिखिए, प्रथम नियम लिखिए, ठीक है। 25 में आया, 23 में आया, 26 के मॉडल में था। इस नियम के अनुसार कह रहा है भैया कि विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत धारा की मात्रा के समानुपाती होती है। ये इसका नियम यहाँ पे दिया गया है, ओमेगा इज इक्वल टू ZL/I T, ठीक है, विद्युत धारा, है ना, ये अपना। तो ये आपको बिल्कुल से रेडी कर लेना है, ठीक है। ये फेराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अभिक्रिया की आणविकता की अभिक्रिया की कोटि में कोई दो अंतर लिखिए, है ना। ये आपको दोनों ही कंप्लीट करके रखना है, इसमें अंतर आ सकता है 2 नंबर में, ठीक है। 24 में आया मॉडल में, और 23 में, 26 के मॉडल में दिया गया, तो शायद है कि क्वेश्चन आ जाए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आणविकता और ये हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इनमें आपको क्या करना है, अंतर करना है दोनों में, ठीक है। सदैव एक पूर्ण क्रिया संख्या होती है एक, है ना, जबकि कोटि क्या हो, शून्य या भिन्नात्मक भी हो सकती है ना। तो आणविकता क्या है, सदैव एक पूर्ण संख्या होती, कोटि शून्य भी हो सकती है ना। शून्य कोटि की अभिक्रिया पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो कोटि क्या है, शून्य भी हो सकती है, भिन्नात्मक भी हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आणविकता एक सिद्धांत मान है, ठीक है। आणविकता क्या है, एक थ्योरेटिकल जो है मान है, और जबकि कोटि एक प्रयोगात्मक मान है, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सक्रियण ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सक्रियण ऊर्जा बिल्कुल से करना है भाई। किसी अभिकारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम आंतरिक ऊर्जा को सक्रियण ऊर्जा कहा जाता है ना। कोई अभिकारक अणु है, उसको उत्पाद में बदलने के लिए जो रिएक्शन है, उसके लिए आवश्यक न्यूनतम जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है, उस रिएक्शन के लिए, वो सक्रियण ऊर्जा कहलाएगी। अगला कह रहा है कि अंतराकोशिक यौगिकों में कोई दो अभिलक्षण लिखिए, ठीक है, मतलब इनके कोई दो अभिलक्षण लिखिए। कह रहे हैं इनका गलनांक शुद्ध धातुओं की तुलना में बहुत उच्च होता है, मतलब उच्च गलनांक वाले होते हैं। ये अत्यंत कठोर पदार्थ होते हैं, इनकी धात्विक चालकता सुरक्षित रहती है। तो ये तीन यहाँ पे इसके गुण याद रख सकते हो आप, अभिलक्षण। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंथेनाइड व एक्टिनोइड में कोई दो अंतर लिखिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो कितनी बार आया है, बहुत ज्यादा बार आया है। लेंथेनोइड में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षा में प्रवेश करता है, जबकि एक्टिनोइड में 5f कक्षा में जाएगा, ठीक है। तो ये एक अंतर यहाँ पे हो जाएगा आपका। अगला कह रहा है कि लेंथेनोइड संकुल बनाने की कम प्रवृत्ति रखती है, जबकि एक्टिनोइड में क्या है, प्रवृत्ति अधिक होती है। बहुत ही सिंपल अंतर दिया गया है, याद कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये 4f कक्षा में प्रवेश करता है, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये क्या है, 5f में प्रवेश करेगा, ठीक है। इसमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है, इसमें क्या होती है, प्रवृत्ति ज्यादा होती है, अधिक होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लिगेंड किसे कहा जाता है भाई। लिगेंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लिगेंड हो गया, कीलेट हो गया, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं, कीलेट कर लेना बिल्कुल, ठीक है। संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन से जुड़े वे अणु या आयन जो उसे इलेक्ट्रॉन युग्म दान प्रदान करके उप सह संयोजक बॉन्ड बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, लिगेंड बिल्कुल से पढ़ लेना है, लिगेंड छोड़ना ही नहीं है। समन्वय मंडल को परिभाषित कीजिए। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये हाफ ईयरली में आया है 24 और 25 में, ठीक है। कह रहा है कि केंद्रीय धातु परमाणु और उससे जुड़े लिगेंडों को एक बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है, जिससे समन्वय मंडल कहा जाता है, उसे हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु से संबंधित जो लिगेंड्स होते हैं उनको क्या है, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, बड़ी। नेक्स्ट कह रहा है डीएनए व आरएनए में अंतर लिखना है भैया, याद कर लेना, ये तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बायो वालों के लिए तो है ही, बायो में और यहाँ पे भी काम चल जाएगा, तो दोनों जगह कर लेना, ठीक है। कह रहा है डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, ठीक है। तो एक तो नाम का ही अंतर है, एक शक्कर का अंतर कर दो दोनों में, है ना। इसमें राइबोज हो गई, इसमें डीऑक्सीराइबोज हो गई, ठीक है। मतलब डीएनए में डीऑक्सीराइबोज होगी, इसमें ऑक्सीराइबो, इसमें राइबोज होगी ओनली। डीएनए में थाइमिन, ये सबसे बड़ा अंतर है। कह रहा है कि भाई डीएनए में थाइमिन क्षार होता है, जबकि इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है ना। तो ये चीज याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेक्स्ट कह रहा है कि विटामिन क्या होते हैं। विटामिन जल में मिले विटामिनों के नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये कार्बनिक पदार्थ जो शरीर की सामान्य वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहार में अल्प मात्रा में आवश्यक होती है, विटामिन कहलाते हैं। जल में मिले विटामिन होते हैं विटामिन बी और सी, ठीक है। तो ये चीज याद रखेंगे। नेक्स्ट है रेशेदार प्रोटीन एवं गोलाकार प्रोटीन में कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो यार हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। अब इन 15 में क्या बताऊं यार कि एक छोड़ देना, ये कर लेना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना है, इनमें से किसी को नहीं छोड़ना है ना। देखो रेशेदार प्रोटीन आपके कौन कौन से हैं, ये जल में अभिलेय होते हैं और आग धागे जैसी संरचना, है ना। रेशेदार है, धागे जैसी संरचना होगी, ठीक है। केराटिन प्रोटीन हो गया जैसे कि। गोलाकार प्रोटीन ये जल में विलेय होते हैं, ठीक है। ये जल में घुलते नहीं है, ये रेशेदार, ये जल में घुल जाते हैं, विलेय होते हैं। इनकी संरचना गोल होती है। अब भाई गोलाकार तो गोल है, ठीक है, ये रेशेदार तो धागे जैसे हैं, ठीक है। और एल्ब्यूमिन इसका उदाहरण हो जाएगा, इंसुलिन इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चन भैया रेडी हुए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब इच्छा हो तो कर लीजिएगा, और दोस्त को शेयर कर देना वीडियो को, ताकि उसकी तैयारी हो सके, कुछ क्वेश्चन उसको मिल सके। बिकॉज सभी को यहाँ पे कुछ ना कुछ ढूंढने की पड़ी है कि क्वेश्चन कुछ मिल जाए, तैयारी हो जाए, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को रेडी करके जाओ। आई होप कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, एंड इन क्वेश्चन को रेडी कर लोगे, और भी आपने जो पढ़ रखा है उसको अच्छी तरह रिवाइज करके अपने एग्जाम में जाओगे। एंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने बताया उसको भी रेडी कर लेना, और अदर ऑब्जेक्टिव भी रेडी करके जाना, क्योंकि एग्जाम में अपन को ये नहीं सोचना है कि इतने से केवल हो जाएगा। अभी जितना पढ़ सकते हो, मतलब ऐसा नहीं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसको, है ना। लेकिन जो आईएमपी चीजें अपन को उनको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सारी की सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट हैं उनको बिल्कुल मत छोड़ो, है ना। मैं आपको केवल फिलहाल क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज पर फोकस करा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो इन्हें बिल्कुल मत छोड़ करके जाओ, इन्हें सारा कुछ कंप्लीट करके जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेटर फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।